डियर स्कॉलर्स, क्लास 12 और नीट स्कॉलर्स, सब्जेक्ट बायोलॉजी बुक कंसीडर कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और हम टॉपिक कंसीडर करेंगे आज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। मैं डॉक्टर जैदी। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल से आप नीट एग्ज़ाम के लिए क्लास 11 और क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर की मेन अंडरलाइंस को आप नोट कर लें। अब वो अंडरलाइंस बहुत ज़्यादा नीट के एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं। टॉपिक को सर्च करने के लिए आप चैप्टर से पहले जैदी सर ऐड करके सर्च करें, इजीली आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डिजीज़ आपने पढ़ी होंगी, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, है ना। इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो इन्फेक्शन से होती हैं। इन्फेक्शन किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है, वायरस का होता है, फंगल का होता है। और इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो जेनेटिक हैं, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं और जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हैं। वो डिजीज़ एंटीबायोटिक से सही नहीं होती। डियर स्टूडेंट, फिर सुने आप, डिजीज़ जो कि इन्फेक्शन से होती हैं, वायरस के इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, फंगस के इन्फेक्शन से, उसको हम एंटीबायोटिक से या केमिकल कीमोथेरेपी के द्वारा ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो डिजीज़ जेनेटिक होती है, जनरेशन टू जनरेशन चलती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आती हैं, वो डिजीज़ एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होती। जैसे आपने डायबिटीज़ मेलिटस, हीमोफीलिया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसी तरह से एक डिजीज़ है एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए डिजीज़। तो एडीए डिजीज़ को क्योर करने के लिए जीन थेरेपी है। जेनेटिक डिजीज़ को का ट्रीटमेंट कई मेथड से किया जाता है, लेकिन उसका परमानेंट क्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर जीन की वजह से हुआ ना, डीएनए की एबनॉर्मलिटी से हुआ, और डीएनए को हम चेंज कर नहीं सकते। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अब जीन थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को भी हम सही कर सकते हैं। अब जीन थेरेपी एडीए डिजीज़ की सबसे पहले की गई थी 4 साल की एक गर्ल्स में, ब्लीज और एंड्रेस्को, ब्लीज एंड एंड्रेस्को साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी को लॉन्च किया था, और इन्होंने 4 साल की गर्ल्स में एडीए डिजीज़ को क्योर किया था। एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज। एडीए इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। एडीए से सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, क्योंकि एडीए डिजीज़ इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है। जब एडीए डिजीज़ इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है, तब डिजीज़ डेवलप होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, SCID। एडीए जीन की एब्सेंस में एडीए डिसऑर्डर होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहला ट्रीटमेंट ये था कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करते थे। डियर स्टूडेंट्स, आप इधर देखें, आप आज स्टडी कर रहे हैं एडीए। तो इसका पहला ट्रीटमेंट ये होता था, ये बोन है, लॉन्ग बोन्स में ये इसकी बोन मैरो है ना। तो एडीए का ट्रीटमेंट ये था, फर्स्ट ट्रीटमेंट
बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। हमने इसमें क्या किया कि ये इसका बोन मैरो लिया, बोन मैरो को हमने इसमें से बाहर निकाल लिया और इसमें हमने दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। देखिए ये इसके अंदर हमने दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। बोन मैरो में एडीए जीन होता है, बोन मैरो में एडीए एंजाइम बनता है और ये क्योर हो जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट टेम्परेरी होता है क्योंकि बोन मैरो बार बार ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हमने ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, ये हमने इंजेक्शन के हेल्प से इसके अंदर बोन मैरो को चेंज किया। तो पहला ट्रीटमेंट का मेथड ये है कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन। जिस बच्चे को एडीए डिसऑर्डर होता है उसका हम बोन मैरो चेंज करते हैं, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि हम एडीए एंजाइम थेरेपी होती है, एंजाइम थेरेपी, उसमें हम एडीए एंजाइम्स को बाहर से पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। मतलब एडीए एंजाइम को इंजेक्ट करते रहते हैं, लेकिन ये भी परमानेंट मेथड नहीं है। तो तीसरा मेथड हमने लिया जीन थेरेपी का। इसमें हम करते क्या हैं कि बोन मैरो से, ये बोन है और बीच में बोन मैरो, इसमें से हमने बोन मैरो की सेल से, ये बोन मैरो और ये उसकी सेल्स हैं जिसका डीएनए, हमने इस क्रोमोसोम से एडीए जीन बाहर निकाल लेते हैं। ये एडीए जीन है, एडीए फंक्शनल डीएनए है। इस एडीए जीन को ट्रांसप्लांट करते हैं हम लिम्फोसाइट सेल्स में। ये लिम्फोसाइट सेल है, हमने एडीए जीन को लिम्फोसाइट सेल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये बन जाएगी ट्रांसजेनिक लिम्फोसाइट। इस ट्रांसजेनिक लिम्फोसाइट में के न्यूक्लियस में है ना एडीए जीन है। देखिए इसके अंदर ये एडीए जीन है और इसको ट्रांसफर कर देते हैं एडीए के पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, तो हम जो एडीए का पेशेंट होता है, देखिए मैंने ये उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया। ये इसकी बोन है। ट्रांसजेनिक लिम्फोसाइट को हम बोन मैरो में सीधे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बोन, डियर स्टूडेंट समझिए आप, बोन मैरो की सेल से हमने फंक्शनल एडीए जीन निकाल लिया। उस फंक्शनल एडीए जीन को रिट्रो वायरस की हेल्प से, रिट्रो वायरस की हेल्प से लिम्फोसाइट में ट्रांसफ़र किया। ट्रांसजेनिक लिम्फोसाइट को हमने बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दिया। अब इस पेशेंट के अंदर एडीए एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं होती हैं, इसलिए ये भी एक परमानेंट मेथड नहीं है।
एनिमल में या ह्यूमन में जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए रेट्रोवायरस का हम यूज़ करते हैं। जीन थेरेपी एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज में करते हैं। जीन थेरेपी एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज में कर देनी चाहिए। बोन मैरो की ये सेल है, इस सेल्स का ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में से हमने ये क्रोमोसोम निकाला। देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं, इस क्रोमोसोम से हमने एडीए जीन बाहर निकाल लिया। एडीए जीन है, एडीए फंक्शनल जीन। इस जीन को रेट्रोवायरस में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, रेट्रोवायरस में। तो यहाँ पे रेट्रोवायरस को हम यूज़ कर रहे हैं एज वेक्टर। एम्ब्रियो के अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेट्रोवायरस के द्वारा फंक्शनल एडीए जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। स्टूडेंट्स, ये ब्लास्टुला 16 सेल ब्लास्टुला है। इस ब्लास्टुला में रेट्रोवायरस के द्वारा हमने ये जीन ट्रांसफ़र कर दिया। इससे एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से फिर ये यंग चाइल्ड बन गया, यंग बना इन्फेंट्स। ठीक है, देखिए हमने रेट्रोवायरस से एडीए जीन को ब्लास्टुला में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उससे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर आगे चलकर बर्थ हुई और यंग चाइल्ड बन गया। अब ये परमानेंट क्योर हो गया। यहाँ पे जीन थेरेपी कंप्लीट होती है और ये एडीए एंजाइम से क्या हो गया, एडीए अब डिजीज को नहीं होगी। ठीक है, ये परमानेंट क्योर हो गया। फिर समझिए आप, देखिए जीन थेरेपी अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं तो वो हमेशा के लिए क्योर हो जाती है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था इससे पहले स्टेप में कि हमने एक जो एडीए का पेशेंट था उसमें फंक्शनल एडीए जीन को ट्रांसफ़र किया था लिम्फोसाइट के द्वारा, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं था। परमानेंट क्योर करने के लिए बोन मैरो से हम सेल निकालते हैं, उस सेल से फंक्शनल एडीए जीन लेते हैं। इस फंक्शनल एडीए जीन को रेट्रोवायरस के द्वारा ब्लास्टुला में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस ब्लास्टुला से जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो में एडीए जीन हर सेल के अंदर ट्रांसफ़र अपने आप हो जाता है और जिससे चाइल्ड बनेगा उस चाइल्ड में अब एडीए जीन नहीं, एडीए डिसऑर्डर नहीं होगा और वो नॉर्मल लाइफ सरवाइव करेगा। ठीक है, ये क्योर हो गया कौन सा, एडीए का जीन थेरेपी के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिवाइज कर दूं, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज को कहते हैं। इसकी डिफिशेंसी से, एडीए जीन की डिफिशेंसी से एडीए डिसऑर्डर होता है। ये एडीए इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है और एससीआईडी को उत्पन्न कर देता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज। इसका क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो दूसरा मेथड क्या होता है कि हम एडीए एंजाइम इंजेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी परमानेंट मेथड नहीं होता है। तीसरा मेथड ये होता है कि बोन मैरो से हम फंक्शनल एडीए जीन निकालते हैं, उस फंक्शनल एडीए जीन को रेट्रोवायरस के द्वारा लिम्फोसाइट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर ट्रांसजेनिक लिम्फोसाइट को हम पेशेंट के बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसमें एडीए एंजाइम बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट मेथड नहीं है क्योंकि लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं होती हैं। ठीक है, तो जीन थेरेपी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करनी पड़ती है। देखिए, बोन मैरो से मैं सेल निकाली, इसके क्रोमोसोम से
हमने फंक्शनल एडीए जीन निकाला। इस फंक्शनल एडीए जीन को रेट्रोवायरस की सहायता से ब्लास्टुला में ट्रांसफ़र कर दिया। इस ब्लास्टुला से जो एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो की बोन मैरो में फंक्शनल एडीए जीन होगा जो कि एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाएगा। ठीक है, अब इस चाइल्ड को, है ना, इस एम्ब्रियो से जो चाइल्ड पैदा होगा उसमें डिसऑर्डर ये परमानेंट ख़त्म हो गया। उसकी आने वाली संतानों में भी ये डिजीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने जीन ही ट्रांसफ़र कर दिया उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। ये टॉपिक मेरा यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।